प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। नमस्कार, यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आपका स्वागत है। और यश भारत से जुड़े सभी लोगों को और हर व्यक्ति को मैं नव वर्ष की आत्मीय शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष 2025 जिस ढंग से भी आपका बीता हो, उससे शिक्षा लेके नए वर्ष में आप उन्नति पाएं, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। आज नए वर्ष में हर व्यक्ति को सामाजिक सरोकार वाले लोग ये मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारा 2026 कैसा होगा। तो इस बार का प्राइम टाइम हमने पूर्णतः 2026 में राशियों को लेके तैयार किया है। हमारे साथ अंग्रेजी के प्राध्यापक और यश भारत अरुणोदय पंचांग के रचयिता पंडित लोकेश व्यास जी हमारे साथ हैं। तो लोकेश जी, मैं आपका यश भारत में स्वागत करता हूं और अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं कि 2026 में जो आने वाला है, आदमी को बड़ी उम्मीदें रहती नए वर्ष से। जिनके घर में बच्चियां शादी लायक होती हैं वो चाहती शादी हो जाए, जिनके घर बन रहे होते प्रवेश हो जाए, नौकरी में उन्नति हो जाए, धंधा अच्छा हो जाए, लोग जिनसे संबंध खराब है उनसे वापस जुड़ जाएं। तो अपन एक एक राशि करके बात करते हैं। ठीक है। मेष राशि के बारे में मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि पहले अपन नकारात्मक बात करते हैं कि मेष राशि वालों को काहे से सतर्क रहना चाहिए, फिर अपन पॉजिटिव बात करते हैं। यश भारत के पाठकों को आत्मीय नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आशीष भैया का सवाल है कि पहले हम लोग नकारात्मक बात करते हैं मेष राशि के संबंध में। नकारात्मक बात संबंध क्या सावधानियां मेष राशि के जातकों को रखना चाहिए। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, चूंकि मंगल प्रधान राशि है और मंगल साहस, ओज, ऊर्जा से परिपूर्ण राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो मेष राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, अग्नि तत्व की राशि के होने के कारण उनको पेट संबंधी सावधानियां जरूर रखना चाहिए। खान पान में विशेष सतर्कता रखना चाहिए, अन्यथा 2026 में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। वजन गेन होने की संभावना मेष राशि के जातकों की बलवती होती दिख रही है। इसके साथ साथ चूंकि मंगल और अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इस वर्ष जितने भी जातक हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए। ये तो हो गया शरीर स्वास्थ्य। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? सामाजिक आर्थिक पक्ष मेष राशि के जितने भी जातक, जो कि एक्चुअली ये तीव्रगामी राशि होती है, तो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। इनका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है मेष राशि के जातकों का, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, व्यापारियों की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, तो मेष राशि के जातक चूंकि एक चीज से दूसरी चीज निकालते हैं। मतलब आप ऐसा मानकर चले कि 100 बोरा अगर शक्कर 100 किलो शक्कर एक बोरे, तो वो 100 किलो बेच के 100 बोरे का भी मुनाफा निकाल लेते हैं। मेष राशि के जातक निश्चित रूप से 2026 में बड़ी संभावना अपॉर्चुनिटीज को गेन करेंगे, लेकिन इनके अंदर का जो पैशन है उसको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य बहुत जरूरी है। जुनून और धैर्य का कॉम्बिनेशन मेष राशि के जातकों को पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। पोजीशन मतलब नौकरी पेशा मेष राशि के जातकों का जुलाई सितंबर का जो पीरियड होगा, वहां पर बड़े पैमाने में मेष राशि के जातक जो भी हैं उनके तबादले होने, पदोन्नति की संभावना बलवती होगी। महिला पुरुष दोनों में समान चीज रहेगी। महिला पुरुष दोनों में समानता की बात अगर हम करें तो एक जातक जातिका की कुंडली में बहुत सारे चक्र होते हैं, महादशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी, नवमांश और नक्षत्र का विशेष आकलन करके ही सटीक अध्ययन पर पहुंचा जाता है। लेकिन एक अनुमानित जो मेष राशि के जातक जातिका, सब पर समान रूप से असर पड़ना चाहिए, लेकिन एज ग्रुप में भी कभी कभी असर पड़ता है कि युवा अवस्था की तरफ के राशि वालों के लिए नहीं, ये सब पर असर पड़ेगा, लेकिन जो युवा मतलब 20 साल से जो बढ़ गए हैं उन पर विशेष असर पड़ेगा। इसके बाद कौन सी राशि आती है? मेष राशि के बाद वृषभ राशि आती है। शुक्र प्रधान राशि होती है, मतलब इसका स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, इनको पहले अगर सावधानी की बात करें तो 2026 में इनको त्वचा और बालों से संबंधित समस्या होने की संभावना बलवती होती है। तो इनको विटामिन सी का कंजम्पशन अपनी डेली लाइफ में बढ़ाना चाहिए और प्रोटीन का, अन्यथा गुरु ग्रह के प्रभाव से इन पर
इनको त्वचा संबंधी और बालों संबंधी समस्या और नाखून संबंधी समस्या होने की संभावना रहेगी। वृषभ राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, इनके जीवन में अभी जो मानकर चले स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं है। जैसे कर्तव्य दिखाने वाला एक रस्सी पर खड़े होकर रस्सी पर चलता है, वैसे सावधानी पूर्वक अपने कदम जमा जमा कर अपनी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन होपफुल 2026 में मई के बाद वृषभ राशि के जातकों की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और इवन जिनकी शादी हर साल तय होकर नहीं हो पाती है, लगता अब हो जाएगी, इस वर्ष वृषभ राशि के जो जातक जातिका होंगे उनकी शादी की संभावनाएं बलवती होंगी। विशेषकर लड़कियों की जो शादियां लग रहा था होगी, नहीं हो पा रही, इस वर्ष निश्चित तौर पर शादी विवाह के संबंध बनना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटी वृषभ राशि के जातकों की भी खुलेंगी। इसके बाद कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध। मिथुन राशि में भगवान गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। भगवान गुरु की कृपा से मिथुन राशि के जातक और जातिका अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और अपने आप को, सबसे बड़ी मिथुन राशि के जातकों की बात है कि इन्होंने अपने आप को भीड़ भाड़ से अलग करके रखा हुआ है, बचा कर रखे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं और ये आइसोलेशन में नहीं है, भले एकांत एकाकी नहीं है, अपने काम के सारे लोगों से ये मिलजुल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनने अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करा है क्योंकि इनके गुप्त शत्रु जो मिथुन राशि के जातकों के हैं बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेफ जोन में रखने की आवश्यकता पड़ रही है और ध्यान, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जप, तप, अनुष्ठान में मिथुन राशि के जातक सबसे अधिक आगे हैं आज की तारीख में। और वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जितने भी जातक जातिका हैं जो सुंदरता की तरफ आकृष्ट होते हैं, इनको बेहद लाभ की संभावना है और लोगों को लगेगा कि ये फंसते जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मिथुन राशि के जातक एक माया जाल और भ्रम जाल से निकल रहे हैं क्योंकि राहु इनकी पूरी मदद करेगा 2026 में। तो मिथुन राशि के जातक कानूनी मामलों में होते हुए भी, कानूनी मामलों में मतलब लगेगा लोगों को असफल हो रहा है, लेकिन वो सफल होंगे। इसके बाद कौन सी राशि? मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मन से जाता धन जाता चंद्रमा मन और धन दोनों का स्वामी होता है। कर्क राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, चूंकि गुरु का राशि परिवर्तन जून के बाद लगभग गुरु का राशि परिवर्तन गुरु कर्क राशि के हो जाएंगे। कर्क राशि के गुरु जब होंगे तो चूंकि भगवान शनि की 7.5 और ढैया से कर्क राशि पूर्ण रूप से मुक्त है, इसीलिए कर्क राशि के जातक जातकों के लिए भी आनंदमय, उत्साहमय, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन कर्क राशि के जातक जातिकाओं को प्रेम संबंधों में धोखे की संभावना होगी, जिससे डिप्रेशन या मानसिक अवसाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए कर्क राशि के जितने जातक जातिका हैं उनको अपने माता पिता और गुरु की शरण में और उनकी आज्ञा अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर निर्णय अकेले लेंगे तो कर्क राशि के जातकों को मानसिक थोड़ी पीड़ा होने की संभावना होगी। इसके बाद कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि चूंकि 29 मार्च 2025 में भगवान शनि की ढैया प्रारंभ हुई, तो सिंह राशि के जातक जातिका चूंकि इनका भी मोराल बहुत हाई होता है, मोराल मतलब इनका जो आत्मविश्वास है, ये चलते हैं तो ऐसा लगता है शेर चल रहा है, ये बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब छोटा बच्चा भी सिंह राशि का जातक जातिका होगा तो उसकी भाषा शैली इतनी महत्वपूर्ण, ओजपूर्ण होगी कि व्यक्ति को लगे ये मंजा हुआ पॉलिटिशियन बोल रहा है। तो सिंह राशि के जातकों को मनवांछित सफलता जिसके वो प्रयास कर रहे थे, ऐसा मान लें आप कि 29 मार्च 2025 से लेकर अभी 1 जनवरी तक सिंह राशि के जातक ने जो किया है वो एक तरह से एक नींव फाउंडेशन तैयार कर लिया है। अब 2026 में उस फाउंडेशन के ऊपर वॉल्स, लेंटर और स्लैब और एक सुंदर घर का निर्माण सिंह राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है और इनकी मनोदशा जो है उन 2025 के कंपैरिजन में 2026 में ये बेहद तेजी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति करते नजर आ रहे हैं, बशर्ते इनको भी पेट संबंधी समस्याओं से बचना चाहिए। सिंह राशि के जितने भी जातक जातिका हैं जो मदिरा पान करते हैं या अल्कोहल करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं,
इन लोगों को 2026 में इस बुराई से बचना ही होगा, अन्यथा गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपन एक एक राशि का बताना चाह रहे हैं। हाँ। इसके बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, इनकी संभावनाओं को पंख लगते हुए दिखेंगे 2026 में। हालांकि कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जो लंबित मामले प्रेम संबंधी, कानून संबंधी, पदोन्नति संबंधी, इवन पति पत्नी के जो आपसी झगड़े चल रहे हैं कन्या राशि के जातक जातिका, 2025 के कंपैरिजन में 2026 में कुछ मानसिक शांति होगी। लेकिन जो द्वंद्व की स्थिति है वो कन्या राशि के जातकों की जारी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे कन्या राशि के, उनको सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में असफलता शुक्र के कारण इनको मिलेगी। अब इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों का जहां तक बात है, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और भगवान शनि की 7.5 ढैया से मुक्त है। ये सबसे अच्छी बात तुला राशि के जातक जातिका के लिए। चूंकि ग्रहों का गोचर साल भर बदलता रहता है, भगवान शनि 2.5 वर्ष में बदलते हैं, शनि राहु और केतु 18 वर्ष में बदलते हैं। तो जब ओवरऑल प्लैनेट की पोजीशन तुला राशि में देखी जाती है तो लालच की प्रवृत्ति से तुला राशि के जातकों को बचना ही होगा। नहीं तो जहां पर आपको 1 रुपए मिल रहा है आप संतुष्ट रहिए। अगर व्यापारिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर आप 1 रुपए में 3 अठन्नी पाने का प्रयास करेंगे तो जिस तरह मक्खी गुड़ में बैठती है और अपने पंख चिपका लेती है, ऐसे तुला राशि के जातकों की स्थिति होने जा रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जहां पर आप कमिटेड हैं वहीं पर आगे बढ़िएगा। नए लालच में आप जाओगे तो आप पर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनेंगी। तुला राशि के वो सारे के सारे जातक जातिका जिनके माता पिता रिटायर्ड होंगे, तो तुला राशि के जातकों को उनसे धन मिलने की संभावना तो होगी, जिससे वो नया व्यापार या एक गेन बड़े मात्रा में कर सकते हैं तुला राशि के जातक जातिका। इसके बाद आती है वृश्चिक। आपका बचाव क्या है तुला में? हाँ, तुला राशि के जातकों को बचाव के लिए एक्चुअल इस वर्ष, जो वर्ष की बात करें तो मूलांक वर्ष का आ रहा है 1, और वर्ष लग्न कुंडली की बात करें तो गुरु वर्ष का राजा और मंगल मंत्री है। तो पूरी जो भी राशि वाले हैं उनकी कुंडली के अध्ययन के बाद निकल कर आता है कि भगवान सूर्य की उपासना। अभी हम बाकी सारी राशि वालों के लिए एक मंत्र भी बताएंगे जिसकी उपासना करें भगवान सूर्य की और गुरु की और मंगल की। तो 3 ग्रहों का बैलेंस, भगवान सूर्य, गुरु और मंगल, सारे राशि के जातक जातिका जहां जहां ये प्लेनेट प्लेस्ड हैं, जहां पर वो बैठे हैं, उस तरह से अगर ये राशि के जातक आगे बढ़ेंगे तो 2026 निश्चित रूप से चुनौती भरा होगा, लेकिन संभावनाओं से परिपूर्ण होकर सफलता दिलवाएगा। जी, इसके बाद कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जितने भी जातक जातिका वृश्चिक राशि के हैं, अब ये लग्न पर डिपेंड करता है कि वृश्चिक राशि के जातकों की लग्न वृषभ है, मेष है, मीन है, क्या है। कॉम्बिनेशन निकलकर जो सामने आ रहा है, वृश्चिक राशि के जातक जातिका को भी हड्डी संबंधी समस्या होने की संभावना, जो अलर्टनेस है। आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों को कर्ज है वो कर्ज चुकेगा, और नया कर्ज लेने से अब इनको इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जब आपके पास लिक्विड की स्थितियां हैं तो आप नया कर्ज ना लें। और वृश्चिक राशि के जातकों का बहुत सारा लोगों से पुराना हिसाब किताब जो होता है व्यवहार का, ऐसा बोला जाता है व्यवहार वापस जरूर करना चाहिए। तो इस वर्ष उनके मन में ये आएगा कि लोगों का व्यवहार वापस कर दें। वो किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूर्ण रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया 2025 में, आप उन्मुक्त कंठ से, खुले मन से उनके लिए 10 गुना अच्छा करिए। और जिनसे आपको नुकसान हुआ है, जिनसे सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बिल्कुल उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना। आप सिर्फ शांत रहिए और स्थितियों को देखिए, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि पर भगवान शनि की ढैया प्रारंभ है। भगवान शनि की ढैया प्रारंभ होने के ढैया चल रही है और गुरु प्रधान राशि है। तो गुरु और शनि का असर धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए
एक तरह से मार्ग, ऐसा मार्ग खोलेगा जैसे पुराने जमाने में लोगों के, जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले होते थे, उनके घर का दरवाजा बहुत छोटा होता था लेकिन अंदर घर बहुत बड़ा होता था, सनलाइट की बहुत व्यवस्था होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी। ऐसे धनु राशि के जातकों को की मिलेगी जिससे उनको ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसको वो छोटा मानकर चल रहे थे या अपमानित कभी उन्होंने महसूस किया होगा। कभी सबऑर्डिनेट बोल देते हैं, कुछ अपने अधिकारी ऊपर के बोल देते हैं या माता ही पिता बोल देते हैं। तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2026 में आपके लिए ऐसा दरवाजा खुलेगा कि आप आगे बढ़ेंगे, बशर्ते जो पुराने मित्र आपके चले जा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि 10 लोगों का सर्कल है, उसमें 5 ऐसे होते हैं जो आपसे व्यवहार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मन ही मन आपकी प्रोग्रेस से उनमें जेलस की भावना उत्पन्न हो चुकी है। आपको आइडेंटिफाई करके ही आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वो जो हम चाबी की बात कर रहे हैं, अंदर जो सुकून और संतोष की बात कर रहे हैं, उसमें ये विघ्न संतोषी तत्व आगे आ सकते हैं। इसके बाद कौन सी? इसके बाद मकर राशि है। मकर राशि के लिए भी शुभ संकेत इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से मकर राशि के जितने भी जातक जातिका थे उन पर भगवान शनि की ढैया चल रही थी। अभी 9 महीने पहले ढैया समाप्त हो गई, तो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये एक शुभ संकेत है। लेकिन चूंकि पिछले 5-7 वर्षों से मकर राशि के जातक जातिका मन माफिक सफलता नहीं पा रहे थे, मेहनत करके वो लोग परेशान हो चुके हैं, तो आप ये बिल्कुल ना माने कि 2026 भी उसी तरह होगा। इस वर्ष आप जो मेहनत की रफ्तार है उसको जारी रखें और आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक धावक दौड़ता है 100 लोगों में और हर बार उसका 50, 52, 55 नंबर आता है, आप मानकर चलिए इस वर्ष आप दौड़ते बस रहिए, भगवान चाहेगा तो आप टॉप 3 में आएंगे। और अगर आपके प्रारब्ध अच्छा रहा, प्रारब्ध भी 3 प्रकार का होता है, एक तीव्र प्रारब्ध, अति तीव्र और मंद प्रारब्ध। अगर आपके प्रारब्ध मंद प्रारब्ध में है, अच्छे बुरे कर्म मंद रहे हैं, तो इस वर्ष आप फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं। संभावनाएं हैं जीवन में, हर करियर हो, चाहे शादी विवाह, चाहे आपकी प्रोग्रेस। इसके बाद अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर कुंभ के बाद मीन राशि। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए चूंकि भगवान शनि की 7.5 प्रारंभ है, तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को सिरदर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में या जोड़ों में समस्या हो सकती है। लेकिन जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं कुंभ राशि के, इन सबको नया पद मिलने की संभावना 2026 में बलवती होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अच्छा, कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शनि मंदेश्वर है, इनका नाम मंद है, तो ये मंदेश्वर तो है लेकिन कानूनी मामलों में उलझाने के लिए ऐसे नए नए समीकरण डेवलप करते हैं जहां पर व्यक्ति लालच में आके बिना कुछ किए उस पर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को इससे भी बचना चाहिए। इसके बाद अच्छा, कुंभ राशि के जातक जातिकाओं में B12 की संभावना, अगर आप चेकअप करा लें, जो भी 40 वर्ष पार कर चुके हैं, इनको थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और B12 ये जरूर चेक कराएं जिससे आपको गंभीर बीमारी होने से बचे। अब आती है मीन राशि। मीन राशि भगवान गुरु की राशि होती है, इस पर भी भगवान शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन कुंभ राशि के कंपैरिजन में मीन राशि के जातक जातिकाओं को ज्यादा फेवरेबल स्थितियां नजर आएंगी। मार्च 2026 में पंचग्रही योग जो बनेगा मीन राशि में, वहां पर थोड़ा वो समय जटिल हो सकता है, क्योंकि वो देश दुनिया के लिए भी जटिल होने वाला है। बाकी मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए स्थितियां अच्छी हैं, फेवरेबल हैं, और जो भगवान शनि की स्थिति चली आ रही है उसमें रिलैक्सेशन तो मिलता नजर आएगा, बशर्ते भगवान शनि संबंधित उपाय मीन राशि के जातक जातिकाओं को करते रहना चाहिए। और पुनः बोल रहे हैं, भगवान शनि, गुरु और मंगल, इन तीनों का बैलेंस, जैसे पेन किलर खाता है आदमी, एंटीबायोटिक खाता है, और जो डिसीज है उसकी बीमारी, 3 दवाइयों कॉम्बिनेशन, उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 2026 सुखद रहने वाला है। ये तो हुई राशियों की बात जी। इस पूरी राशियों का जो हमने समझा, आपने जो बताया जी, तो ये 2026 तो मेरे को लग रहा सबके लिए अच्छा आने वाला है। निश्चित रूप से सकारात्मकता ही सबसे अच्छा रामबाण औषधि है। बीमारी तो सबको है,
लेकिन अगर हम सिर्फ ये बताएंगे, चूंकि YouTube चैनल आप देखते हैं, टीवी में देखते हैं, इतनी नकारात्मक बातें समाज में कि व्यक्ति घर से निकलना बंद कर दे, तो उत्साह सबसे महत्वपूर्ण होता है। चूंकि गुरु और मंगल का वर्ष रहने वाला है तो उत्साह से परिपूर्ण होगा। तो ये सतर्कता लेकिन रखना चाहिए जाते जी। 2026 का जो लोकेश जी आपने बताया कि जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताई आपने कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पाएंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि 2025 के कंपैरिजन में कम से कम 7 राशि के जातक जातिका तो ऐसे रहे जिनको अचीवमेंट ही नहीं हुआ, जो पेपर की तैयारी करते रहे, पेपर देने नहीं मिला। कम से कम इस बार एग्जाम देने मिलेगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जीवन का। आपने सब राशियों को सिलसिलेवार बता दिया। इसका कैलकुलेशन जो आप बता रहे थे, मंत्र देंगे सबको, तो मंत्र कौन सा देने वाले हैं हम? हाँ, मेष राशि में पूरे 12 राशि के जातक जातिकाओं के लिए, चूंकि मूलांक वर्ष का एक आ रहा है और सूर्य ग्रहों का राजा है। मूलांक एक मतलब सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन भगवान सूर्य की आराधना इस वर्ष जातक जातिकाओं के लिए विशेष सफलता का कारक बनेगी। और भगवान सूर्य का ये मंत्र जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और अपने माता पिता और ब्राह्मण गौ की सेवा 2026 में आपको पार लगाएगी। सभी राशि वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए। ये तो हमारे साथ लोकेश व्यास जी, आपने देखा हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप बताइएगा। यश भारत की मेल आईडी में, यश भारत में फ़ोन करके बता सकते हैं। अगली बार जब अगले हफ्ते लोकेश जी से मिलेंगे, इस बार अपन जीवन ज्योतिषी प्राइम टाइम में मिलेंगे जी, जिसमें हम राजनीतिक और आर्थिक बात करेंगे। अभी तो हमने सब आम जनता की बात की है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।